हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम है सी आशीष अग्रवाल और आज हम जानेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, फीस कितनी लगेगी, प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ। तो दो तरह से हम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। एक तो अपनी मर्जी से, एक लॉ जब डिफाइन करता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अपनी मर्जी से तो हम चाहें जब ले सकते हैं, लेकिन लॉ डिफाइन करेगा वो केस कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो आपकी लिमिट, अगर आप ट्रेडर हैं और आपकी लिमिट 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है साल के अंदर, तो आपको विद इन 30 डेज आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हिली स्टेट्स में ये लिमिट 10 लाख है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए अगर बात करें तो ये लिमिट 20 लाख रुपए रहती है। वहीं पे अगर हम इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप हरियाणा के और आप दिल्ली में सप्लाई करना चाहते हो, तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आपको कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको नोटिफाई कर दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है। या फिर आप एक्ट कर रहे हो एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? लाइक आप हरियाणा में आपका बिजनेस है, लेकिन आप कुछ दिन के लिए शिफ्ट हो रहे हो दिल्ली में, तो आप दिल्ली में बिजनेस करना चाहते हो, तो उस केस में आपको एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आप बाहर से हो लेकिन आप गुड्स बेच रहे हो जीएसटी वाले, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। या टीडीएस डिडक्टर या टीसीएस कलेक्टर के रूप में आप काम कर रहे हो, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। या फिर आप एक्ट कर रहे हो एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? लाइक आपकी ब्रांचेस ने सर्विसेज ली हैं, आपको आप उनका पैसा जीएसटी का ले लेते हो एंड देन डिस्ट्रीब्यूट करते हो अपनी ब्रांचेस को। ठीक है। तो उस केस में भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपके फॉर्म ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। लाइक इंडिविजुअल पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ कंपनी की आप डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ से चेक कर सकते हो। या फिर अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए जैसे एचयूएफ या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एलएलपीज, तो उन केस में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। लाइक इंडिविजुअल के केस में हम बात करें तो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है ओनर का पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका साइज 100 KB तक होना चाहिए, प्लस रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ जिसके अंदर आप अगर रेंटेड प्लेस है तो आपको रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिएगा। अगर आपके खुद के नाम पे है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिएगा। ठीक है। बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन अभी के लिए होल्ड की गई है। आप जो भी रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक अपना ओपन करवाएं और करंट अकाउंट की डिटेल आप बाद में सब्सिक्वेंटली उसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है। पोस्ट की हम बात करें तो एच एच गवर्नमेंट को कोई लीगल फीस नहीं जाती है, लेकिन प्रोफेशनल इसके लिए 1000 से लेकर 5000 तक रुपीज चार्ज करते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, लाइव करके आपको रजिस्ट्रेशन दिखाऊंगा। आप घर बैठे बिना किसी फीस के अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए करते हैं एक लाइव जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके gst.gov.in लिखना है। ठीक है। इस साइट पे आने के बाद आपको क्या करना है, ड्रैग करके नीचे आ जाना है और टैक्स पेयर के अंदर आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। ये न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले दो ऑप्शन है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन का, फिर टेम्परेरी रजिस्टर, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। जैसे ही आप इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो आपका टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर और कैप्चा डाल के आगे प्रोसीड करना है। ठीक है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन बीच में भी छोड़ दिया है तो आपको दोबारा यहीं से शुरू करना पड़ेगा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर से। ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं। IMA आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, आप किस कैटेगरी में रजिस्टर कर रहे हो। आप एज ए टैक्स पेयर कर रहे हो, टैक्स डिडक्टर कर रहे हो, टैक्स कलेक्टर कर रहे हो, या एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर कर रहे हो, या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कर रहे हो। तो आपको एक बार सिलेक्ट कर लेना है। इन सब में जो भी कैटेगरी है चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो अभी मैं एज ए टैक्स पेयर रजिस्टर कर रहा हूँ। ठीक है। स्टेट क्या रहेगा? स्टेट यहाँ पे आपका बिजनेस प्लेस रहेगा, जो भी आपका बिजनेस प्लेस रहेगा। तो मेरा लाइक दिल्ली है, सॉरी मैं हरियाणा में मान लीजिए लेना चाहता हूँ, हरियाणा गुड़गांव में मेरे को रजिस्टर करवाना है। ठीक है। लीगल नेम ऑफ बिजनेस डिफाइन करना है। अगर आप कंपनी के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो कंपनी के अंदर जो भी कंपनी के पैन कार्ड के अंदर जो भी कंपनी का नाम लिखा है, या पार्टनरशिप के लिए कर रहे हो तो पार्टनरशिप के पैन कार्ड के अंदर जो भी नाम लिखा है, या इंडिविजुअल के लिए कर रहे हो तो इंडिविजुअल की फर्म का तो कोई नाम होता नहीं है,
सॉरी फर्म का तो कोई पैन कार्ड होता नहीं है, तो आप इंडिविजुअल के पैन कार्ड पे जो भी नाम लिखा है वो यहाँ पे टाइप कर दोगे। लाइक मेरे पैन कार्ड पे जो नाम लिखा है वो मैं टाइप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, जो भी आपका पैन नंबर रहेगा, ठीक है। ईमेल एड्रेस आपको डिफाइन कर देना है और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देने हैं। फिर उसके बाद कैप्चा डाल के आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो ये आपसे मोबाइल और ईमेल के ओटीपी मांगेगा। तो चलिए हम यहाँ पे फिल कर देते हैं मोबाइल और ईमेल का ओटीपी। सबसे पहले मैं फिल कर रहा हूँ मोबाइल का ओटीपी एंड देन ईमेल का। जैसे ही हम फिल कर लेते हैं तो उसके बाद क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो ये आ गया यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और आपका क्या हो गया, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया। तो अभी आगे हमें जो भी जो भी एप्लीकेशन फाइल करनी है तो इस टेम्परेरी रेफरेंस नंबर के थ्रू ही वो ओपन करनी पड़ेगी। लाइक आप प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मांगने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे डालिए, मतलब एक प्रकार से ये आपकी जनरल लॉगिन आईडी होगी जब तक आपकी एक्चुअल लॉगिन आईडी नहीं बनती, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे ईमेल या मोबाइल का ओटीपी वेरीफाई करना है और आपको प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो ये आ गया आपकी सेव एप्लीकेशन। अब आपको यहाँ पे एक्शन पे जाके क्लिक करना है, एडिट पे, और आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिव डिटेल डाल देनी है। यहाँ पे आपकी बिजनेस डिटेल आएगी, यहाँ पे प्रमोटर या पार्टनर की डिटेल, अथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल। तो इसी तरह आप प्रोसेस ऑफ बिजनेस और सारी चीज़ें यहाँ पे फिल करके यहाँ पे लास्ट में वेरिफिकेशन कर दोगे तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिल करते हैं एक एक करके सारे फॉर्म्स। सबसे पहले हमें बिजनेस डिटेल डालनी है। उसके लिए लीगल नेम ऑफ बिजनेस तो ऑलरेडी आ रहा है जो पैन कार्ड में हमने डाला था। ट्रेड नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं। लाइक मेरे को अपनी फर्म रजिस्टर करनी है, अग्रवाल आशीष एंड एसोसिएट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप फर्म रहेगी मेरी, ठीक है। आपको जो भी यहाँ से है चूज कर लीजिए। लाइक आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप है, या अदर कुछ भी है, एचयूएफ आप रजिस्टर कर रहे हो तो वो यहाँ पे चूज कर लिया। मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो मैंने प्रोप्राइटर चूज कर लिया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे रीजन क्लेरिफाई करने हैं कि आप क्यों रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। लाइक आप वॉलंटरी ले रहे हो, या आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो क्रॉस हो गई है, जो 40 लाख या 20 लाख जो भी रिस्पेक्टिवली थी आपकी लिमिट, या आप इंटरस्टेट सप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, या ट्रांसफर या सक्सेशन हो रहा है बिजनेस का, डेथ ऑफ प्रोप्राइटर है, मतलब रीजन क्या है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है आपकी वो आप बता दीजिए। लाइक मैं अभी की डेट डाल देता हूँ मेरी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। अगर आपने एग्जिस्टिंग कोई रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो वो यहाँ पे डालना है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। आपको सेवन कंटिन्यू कर देना है। सेवन कंटिन्यू के बाद आपकी एप्लीकेशन का बिजनेस डिटेल वाला पार्ट सेव हो गया है। अब आप इसको अगर छोड़ भी देंगे अभी के लिए तो आप दोबारा जैसे ही टेम्परेरी रेफरेंस नंबर डालेंगे और यहाँ पे इस पेज पे आएंगे तो आपको वो डिटेल सेव की हुई मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप बिजनेस डिटेल डाल लेते हो उसके बाद आपको डालनी है प्रमोटर या पार्टनर की डिटेल, ठीक है। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की डिटेल डाल दीजिए, अगर पार्टनर है या कंपनी का कोई डायरेक्टर है तो उसकी डिटेल डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है जिस भी पर्सन का आप नाम ले रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दोगे। उसके बाद क्या करना है, आपको आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन डालनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में क्या रहेगा, एक तो डेजिग्नेशन रहेगा, उसका डेजिग्नेशन जो भी है, डायरेक्टर है, प्रोपराइटर है, तो यहाँ पे मैं प्रोपराइटर डाल देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर में क्या करेगा, डिन उसका रिक्वायर्ड होगा, आपको डिन जरूर डालना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे डेजिग्नेशन डायरेक्टर ले रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद आप उसका परमानेंट अकाउंट नंबर डाल दीजिए।
पासपोर्ट नंबर इन केस है, अगर फॉरनर के केस में कंपलसरी है, अदरवाइज आपका पासपोर्ट नंबर है तो आप डाल दीजिए, वरना रहने दीजिए, ठीक है। आधार नंबर ये ब्लॉक है, ऑटोमेटिकली आपका उठा लेगा, ठीक है। अब आपको रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है अपना, तो लाइक मैं रेजिडेंट हूँ अभी गुड़गांव में, मेरा रेंट एग्रीमेंट है तो गुड़गांव का ही डाल देता हूँ मैं। तो यहाँ पे गुड़गांव का मैंने रेजिडेंशियल एड्रेस डाल दिया, इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई। अब क्या करना है, हमें पिक्चर अपलोड करनी है, जिस भी पर्सन की आप यहाँ पे वो कर रहे हो उसकी फोटोग्राफ आप अपलोड कर दीजिए। मैक्सिमम साइज उसका कितना होना चाहिए, 100 KB, और जेपीजी में फोटो होनी चाहिए, ठीक है। अब बताना है आपको कि आप सेम जो पर्सन की आपने डिटेल ऐड की है उसी को आप क्या कहते हैं, इसका ऑथोराइज सिग्नेटरी बनाना चाहते हो क्या। अगर यस तो यहाँ पे यस कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट पेज पे ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल उठा लेगा। अदरवाइज किसी और पर्सन को रखना है आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी, तो आप इसको नो रहने दीजिए, एंड देन आप ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल फिल कर दोगे, ठीक है। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये प्रमोटर की डिटेल ओके हो जाएगी, एंड यहाँ ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल आ जाएगी। तो अब जैसे मैंने इसके अंदर सेम ऑथोराइज सिग्नेटरी को किया था, तो यहाँ पे सारी डिटेल अपने आप उठ के आ गई है, हमें अलग से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी चूज करते हैं एंड सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमने कुछ भी नहीं डाला, लेकिन इसके अंदर सारी डिटेल सेव हो गई, ठीक है। अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव में हमें बताना है कि कंपनी ने किसी और को भी अथोराइज कर रखा है अपने बिहाफ पे प्रेजेंट करने के लिए, लाइक कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर है या अदर कोई प्रोफेशनल है, तो आप वो बता दीजिए। जीएसटी प्रैक्टिशनर को अगर आप चूज करते हो तो यहाँ पे आपको इनरोलमेंट आईडी देनी पड़ेगी उसकी, अदरवाइज आप उसकी डिटेल फिल कर दीजिए एंड सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। मेरे भी यहाँ पे मैंने किसी को अथोराइज नहीं कर रखा, मैं खुद ही अथोराइज हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको ऑफ करके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की डिटेल डालनी है। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस की डिटेल डालने के लिए आप एड्रेस के लिए सबसे पहले आप डाल दीजिए यहाँ पे पिन कोड, आपका पिन कोड उठा लेगा, ठीक है। पिन कोड के बाद आप इसको ड्रैग करके कंफर्म कर दीजिए आप रहते कहाँ हो, ठीक है। तो मैं यहाँ कंफर्म कर देता हूँ कि मैं यहाँ कहाँ रहता हूँ, ये ड्रैग करके लाइक मैंने यहाँ पे ले आया, तो मैं यहाँ रहता हूँ मान लीजिए, या फिर मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये लोकेशन इसने ये उठा लेगा यहाँ पे, अदरवाइज नहीं उठाता है तो आप एक सॉरी यहाँ पे ले आइए आप इसको, ये लोकेशन यहाँ उठा लेगा। अगर नहीं उठाता है तो आप इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। लाइक मैं सेक्टर 18 में रहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेक्टर 18 चूज कर लिया, ये वाले हो गया, ठीक है, ये आ गया। तो ये सारी चीज़ें सारी की सारी सेव होगी। अब आपको क्या करना है, वार्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी आपका वार्ड रहेगा अप्रोप्रिएट नॉर्थ में है ईस्ट में है वो आप चूज कर लीजिए, जो भी आपको, ठीक है। कमिश्नरेट आपका गुड़गांव ही रहेगा क्योंकि पूरे गुड़गांव का गुड़गांव ही है, ठीक है। अब डिवीजन आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जो भी डिवीजन है। रेंज आप बता दीजिए कि आपकी जो भी रेंज रहेगी, कि मान लीजिए आपकी कौन सी रेंज है, तो आप चेक कर लीजिए, अदरवाइज गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी रेंज रहेगी, या फिर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि आपकी रेंज कौन सी है इस एरिया के लिए, ठीक है। अब नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आप बता दीजिए, आप किस तरह के बिजनेस करना चाहते हो। लाइक मैं सप्लाई ऑफ सर्विस करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस चूज कर लिया है। अदरवाइज मेरे को यहाँ पे अदर कोई और भी साथ में बिजनेस ऐड करना है, लाइक मैं होलसेल बिजनेस भी ऐड कर रहा हूँ सप्लाई ऑफ सर्विस के साथ में, तो यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस करना है, तो मैंने ये कर लिया। अब यहाँ चूज करना है कि आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका कोई है क्या। एडिशनल प्लेस लाइक आपने गुड़गांव के साथ साथ कहीं और मान लीजिए हिसार में या कहीं और आपने बिजनेस स्टार्ट किया है या अपनी सर्विसेज दे रहे हो आप, तो वो भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर दीजिए। यहाँ जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो आपको क्या होएगा, यहाँ नेक्स्ट टैब में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर ओपन हो जाएगा कि आपको जो भी एडिशनल प्लेस है आप उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे दीजिए। अगर ये ऑफ रखोगे तो यहाँ आपको सिर्फ अगले पेज पे सिर्फ कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा और वहाँ इन्फॉर्मेशन कोई भी आपको नहीं डालनी, ठीक है। यहाँ पे नेचर ऑफ पोजेशन में मैं रेंटेड सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने रेंटेड है। आप मान लीजिए रेंटेड नहीं है तो आपका, सॉरी मैंने ये पहले से चूज कर लिया था तो ये दिखा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। रेंटेड में नेचर ऑफ बिजनेस पोजीशन आप लीज चूज कर सकते हो, अदर कर सकते हो, ओन मतलब खुद की है आपकी, रेंटेड है, ईड है, या शेयर कर रहे हो आप किसी के साथ, तो वो आप स्पेसिफाई कर दीजिए। मेरे केस में ये रेंटेड है तो मैं यहाँ रेंटेड सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। रेंटेड के केस में आपको डॉक्यूमेंट जो भी देने होंगे वो क्या रहेगा, आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस आपके रेंट एग्रीमेंट, ठीक है, या लीज एग्रीमेंट जो भी आपका,
वो यहाँ से चूज कर लीजिए। आपको दोनों ही देने पड़ेंगे, रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द नेम ऑफ ओनर। तो आप यहाँ से दोनों चूज कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ चूज कर लिया। अब आप क्या करोगे, सेव एंड कंटिन्यू करोगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद देखिए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के पेज पे ले आया, लेकिन यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपने उसको ऑन नहीं किया कि आपका कोई और बिजनेस है। तो आप यहाँ डायरेक्ट कंटिन्यू कर दोगे और अब हम आ जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के पेज पे। यहाँ आपको क्या करना है, टॉप 5 कमोडिटीज या टॉप 5 सर्विसेज के नाम आपको देने हैं जिनके अंदर आप डील करोगे। या फिर अगर आप सिंगल कमोडिटी या सर्विसेज में डील करते हो तो आप वहाँ सिंगल एक्सेशन भी दे सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 5 के ही देने हैं। तो अभी आप क्या करोगे, लाइक मैं डील कर रहा हूं जिन जिन सर्विसेज में, मैं उनके नाम यहाँ पे दे देता हूँ। सॉरी, मैं सर्विसेज में के अंदर जाऊंगा। सर्विसेज के अंदर जाके मैं अपनी जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस दे रहा हूँ या टैक्स लीगल एडवाइजरी की सर्विस दे रहा हूँ वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। फाइनेंस एंड ऑडिटिंग रिलेटेड सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, पेरोल सर्विसेज, कॉर्पोरेट टैक्स कंसल्टेंट, ठीक है। ये इस तरह से मैंने 5 नाम दे दिए है, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, सेव एंड कंटिन्यू करूंगा इसको। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा नेक्स्ट पेज पे, जहां मेरे को बताना है स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन स्टेट टू स्टेट वरी करेंगे। लाइक प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड कहीं चाहिए किसी स्टेट में, किसी में नहीं चाहिए। जहां चाहिए, मान लीजिए आप अपने अंडर एम्प्लॉय रखते हो मोर देन 50,000 सैलरी या 50,000 के लिए, तो सॉरी 15,000 के लिए, तो आपको क्या करना है, कई कई स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड लेना पड़ता है, मैंडेटरी होता है। तो अगर आपने ले रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल दीजिए। वहीं कई स्टेट में क्या है, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर रिक्वायर्ड होता है। आप मान लीजिए कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ जो एक्साइज के अंडर आता है और आपने स्टेट एक्साइज लाइसेंस ले रखा है, तो वहाँ आप उसका लाइसेंस नंबर यहाँ डाल दीजिए और नेम जिसके नाम पे वो हेल्ड कर रहे हो उसका नेम यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो वो सब डालने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके केस में इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इनको ब्लैंक छोड़ दीजिए एंड सेव एंड कंटिन्यू करिए। आप क्या करोगे, ऑथेंटिकेट के पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको अपना ऑथेंटिकेशन देना है, आधार ऑथेंटिकेशन बेसिकली। तो ये पूछेगा आपसे कि डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ डिटेल, ठीक है, प्रमोटर या पार्टनर अथोराइज सिग्नेटरी एडिड बाय यू, ठीक है। यस रखना है आपको और यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी टिक किया हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। यहाँ पे प्लीज मेक श्योर चेक कर लीजिए आपका नाम यही है आधार ऑथेंटिकेशन में रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन देना है कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट है। तो आप ये वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे टिक कर दोगे, ओके, ठीक है। नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी यहाँ पे डाल दोगे आप जो भी है। प्लेस आप मान लीजिए डाल दीजिए, ठीक है। डेजिग्नेशन स्टेटस आप चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सबमिट विद ईवीसी या डीएससी आपने बनवा रखा है तो आप यहाँ पे सबमिट विद डीएससी कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आधार ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइक मैं सबमिट कर देता हूँ, सबमिट विद ईवीसी, ठीक है। ये आधार ओटीपी आपके चला जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी ओटीपी है वो डाल के क्या करना है, वैलिडेट ओटीपी कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई कर देना है। ये आपको लिंक सेंड करेगा या जैसे भी आपको वेरीफाई के लिए पूछे आप वेरीफाई कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि प्रोफाइल मेरी 100% कंप्लीट हो चुकी है। मान लीजिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने डालनी थी वो सारी की सारी यहाँ पे डाल दिया। अब सिर्फ वेरिफिकेशन का पार्ट बचा हुआ है। आप वेरिफिकेशन पे जो भी आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, लाइक आधार नंबर आपसे मांगे तो आधार नंबर डाल के और क्या कहते हैं उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। या फिर कई बार ये क्या करता है, आपकी ईमेल पे एक लिंक सेंड करता है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको वहां पे अपनी डिटेल फिल करनी होती है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगा। आपको 2 से 5 दिन के अंदर मेनली आपका रजिस्ट्रेशन होके आ जाता है, अगर इसके अंदर कोई गलती नहीं हो तो। या फिर वो विद इन 15 डेज आपको रिवर्ट करते हैं कि इसके अंदर कोई गलती है, आप उसको प्लीज मेक श्योर कि वो करेक्ट कर दीजिए एंड देन आपको उसको दोबारा सबमिट कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस। इसके बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है। जैसे ही आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है तो जीएसटी नंबर आने के बाद आपको क्या करना है, बैंक में जाना है। बैंक में जाके अपना करंट अकाउंट ओपन करवाना है। करंट अकाउंट की जो भी डिटेल है वो आपको जीएसटी पोर्टल पर अपडेट कर देना है। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और कंप्लायंस भी पूरे रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके। हैव ए नाइस डे।